चलो जहाजपुर। भोजन करते समय विचार शांत होने चाहिए। एक बार में एक ही भोजन होना चाहिए। मन शांत हो, यदि विचार भी हो तो उग्र ना हो। क्रोध करते समय भोजन करोगे तो भोजन का कुछ हिस्सा जहर का काम करेगा। जितना रस उस भोजन से मिलना चाहिए था उतना रस नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे भोजन शरीर को प्रभावित करता है ऐसे मन के विचार भी शरीर को प्रभावित करते हैं। जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से बिजी रहते हैं, 24 घंटे काम 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 में लगे रहते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। ये डॉक्टरों के द्वारा रिसर्च की हुई बात बता रही हूं मैं। और नॉर्मली आप देख लेना, क्योंकि जितनी शरीर की शक्ति पेट को चाहिए भोजन पचाने के लिए उतनी नहीं मिल रही है। कहा भी जाता है भाई भोजन के बाद कोई काम मत करो, पढ़ो लिखो मत, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो। भोजन के बाद करीब 15 मिनट आधा घंटा शांति से बैठो, क्योंकि शरीर में जो ब्लड है वो भोजन पचाने के लिए पेट में जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और यदि आपने उस ब्लड को, उस शक्ति को, उस एनर्जी को दिमाग में लगा दिया और पेट में नहीं पहुंचा तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए भोजन के बाद में थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए, अथवा कोई शांत विचार की कोई चीज मिले जिससे मन शांत हो, वो चीज आप कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगे ऐसा काम यदि करेंगे तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पेट पर पड़ेगा और जो पाचन क्रिया है वो कम हो जाएगी। और पाचन क्रिया कम हो जाए फिर तो आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आजकल भोजन नहीं पच रहा है। बंधुओं, विचारों का आत्मा पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, कर्मों पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये भोजन भी एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। जैसे कि सामान्यतः जो पूर्व में ऋषि मुनियों ने बताया है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, 3 तरह का भोजन होता है। राजसिक भोजन, राजाओं वाला भोजन। कैसा भोजन? राजाओं वाला, गरिष्ठ भोजन। ज्यादा से ज्यादा चीजें, लड्डू, हलवा, पेड़ा, बर्फी, ज्यादा से ज्यादा जो गरिष्ठ भोजन होता है वो राजसिक भोजन कहलाता है। दूसरा है तामसिक भोजन, चाय, कॉफी, गुटखा, सिगरेट, शराब। भोजन में तो आएगा ना, शराब भी पेट तो भरती है ना, पेट में जाएगी तो स्थान तो लेगी अपना। तो ये शराब, लहसुन, प्याज, आलू, ये सारी चीजें तामसिक भोजन में आएंगी। रात्रि में भोजन ये तामसिक भोजन में आएगा। और सात्विक भोजन पूर्ण शाकाहारी, लहसुन प्याज के बिना और बिल्कुल सिंपल भोजन, उसे कहते हैं सात्विक भोजन। राजसिक भोजन करने के बाद बड़ा आलस आता है,
नींद आती है। करने के बाद अभी राजा थे, वो तो भोजन करते थे और उसके बाद दो घंटे आराम करते थे। अब हर व्यक्ति की किस्मत में तो नहीं है कि भोजन करने के बाद उसे 2 घंटे आराम करने को मिल जाए। भोजन तो कर लिया राजसिक और फिर कर रहा है काम, वो बीमारी का कारण बनेगा। आपको किस समय कौन सा भोजन करना है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो राजसिक भोजन कभी कभी करते हैं, है ना? कभी कभी मतलब समझ में आया। पहले के समय में जब त्योहार आते थे तब नाश्ता बनता था, तब राजसिक भोजन बनता था और उसमें स्वाद भी आता था, क्योंकि एक त्योहार से दूसरे त्योहार का डिस्टेंस महीने 2 महीने का हो ही जाता था और 1-2 महीने बाद जब वो भोजन मिलता था तो बड़ा अच्छा लगता था और शरीर भी बचाता था, क्योंकि 2 महीने में उसने सात्विक भोजन किया, 1 महीना उसने सात्विक भोजन किया है, तब थोड़ा सा गरिष्ठ मिल भी गया तो पच भी गया और शरीर ने झेल भी लिया। ये राजसिक भोजन ये शरीर रोज रोज झेलने वाला नहीं है। राजसिक भोजन में वही हलवा, पूड़ी, मिठाई, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सारे उसी में आएंगे। तो ये कभी कभी किए जाते हैं, रोज नहीं किए जाते हैं। और इसे इसका नाम जो वर्तमान में दिया गया है, इसका नाम है नाश्ता। क्या है? नाश्ता। इसको नाश्ता ही तो बोलते हैं। आपको याद होगा कि आज से 40-50 साल पहले नाश्ता नहीं चलता था। सुबह दूध ले लिया और उसके बाद सीधे भोजन कर लिया। जैनी है, रात को नहीं खाता है, तो सुबह अपने 7, 7:30, 8 बजे 1 गिलास पेट भर के दूध पी लिया तो पेट भी भर गया। उसके बाद फिर 10, 10:30, 11 बजे भोजन कर लिया, फिर दुकान चला गया, दिन भर दुकान चलाई, शाम को 5 बजे लौट के आ गया, शाम का भोजन कर लिया। शाम को और ज्यादा नहीं तो शाम को दूध पी लिया। सर्दी का समय है, थोड़ी सी तिल्ली की पट्टी खा ली, थोड़ी मूंगफली खा ली, थोड़ा सिंगाड़ा खा लिया। यही रूटीन था ना। नाश्ता नहीं चलता था, नाश्ते का तो नाम ही नहीं था पहले। तो उससे पेट को डिस्टेंस भी मिल गया और पचने के लिए समय भी मिल गया। सोने से पहले 4-5 घंटे पहले भोजन भी कर लिया, उसके बाद में हल्का फुल्का लिया, हैवी नहीं लिया, तो पेट भी सही रहता था और जीवनचर्या भी सही रहती थी कि कभी कभी राजसिक भोजन मिल रहा है। लोग इंतजार करते थे। क्या इंतजार करते थे? हाँ, रक्षाबंधन आ रहे, अब तो गूजा खाने को मिलेंगे, अब तो पपड़िया खाने को मिलेगी। यूपी वाले हैं ना, घेवर मिलेगा। अब तो 12 महीने घेवर लो, 12 महीने गूजा लो, 12 महीने पपड़ी लो। घर में डब्बे भरे पड़े हैं नाश्ते के, क्योंकि अब रात्रि भोजन शुरू हो गया है। 10 बजे नाश्ता होता है, 2 बजे खाना होता है। अब 2 बजे खाना खाया तो शाम को 5 बजे तो खाओगे नहीं, तो फिर रात्रि भोजन शुरू हो जाता है। और नाश्ता ना हो तो बिल्कुल जैनी और जैन धर्म के हिसाब से बिल्कुल खूब अच्छा जीवनचर्या हो सकती है, इसमें कहीं कोई बाधा आने वाली नहीं है। लेकिन ये क्या इंग्लिश में बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट। भाई क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट कर रहे हो। फिर क्या कर रहे हो? फिर लंच कर रहे हो। फिर क्या कर रहे हो? डिनर। ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। ये कहाँ से आया? अरे बोलिए ना, विदेशों से आया। हमने विदेशों की चीज अपनाई है, ये हमारी नहीं है। हमारे यहाँ तो फिर भी कभी कभी, जैसे गांव में लोग रहते थे और खेत पर जाते थे सुबह सुबह। आप सुबह खेत पर जा रहे हैं, शारीरिक मेहनत पड़ेगी, तो वहां पर हल चलाना है, मेहनत करना है, तो घर से दूध पी के चले गए,
साथ में कलेवा ले गए। क्या कहते थे? कलेवा। कलेवा में क्या ले जाते थे? घी लगी रोटी और गुड़। 4 रोटी खाई, ठंडा पानी पिया, पेट को भी ठंडक मिली और शरीर भी ठंडा रहा, स्वस्थ रहा। आके फिर भोजन कर लेते थे। एक गांव की चर्या थी। लेकिन नाश्ता नहीं था हमारे यहाँ पर। नाश्ता के नाम पे तो ये हमने इंपोर्ट किया है। हाँ, नाश्ता, लंच, डिनर इंपोर्ट किया है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। पहले के समय जब लाइट नहीं थी तो जो जैनी नहीं थे वो भी दिन में खा लेते थे। उनका भोजन भी दिन में हो जाता था। और रात को महिलाएं भी फ्री हो जाती थी, है ना। जिसके घर में रात्रि भोजन नहीं होता है उनके घर की महिलाएं बड़ी सुखी रहती हैं। चलो दिन के दिन में निपट गए, अब रात में शांति से बैठेंगे तो सही। यदि धर्मात्मा होगी तो वो कहेगी चलो, अब हमारे यहाँ तो कोई रात में खाता नहीं, हम तो रात में फ्री हो जाते, तो मंदिर में जाके 1 घंटा चले जाते, वहां स्वाध्याय कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं। धर्मात्मा होगी तो, और धर्मात्मा नहीं होगी तो चलो अब फ्री हो गए, थोड़ा सीरियल देख लेंगे, थोड़ा मोबाइल चला लेंगे। नहीं, आपकी बुराई नहीं कर रही मैं, है ना। और महिलाओं को भी लगता भाई सर्दी के दिन है। अब सर्दी के दिन में कितना कठिन होता है ये तो आप ही जानते हो। अब आदमी आ रहा है रात को 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, वो रजाई में छुप के बैठ गई। अब तुम करे लाओ खाना। और सर्दी के दिनों में सबसे कठिन काम कोई है तो रजाई से बाहर निकलना है। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है एक बार ढांकते हो, उघाड़ते हो, फिर ढांक लेते, अभी रुक जाओ थोड़ी ठंड कम हो जाए, ऐसे ही करते हो ना। फिर थोड़ा सा उघाड़ते हो, फिर सुबह उठने में भी आपको ऐसे ही लगता होगा। 4 बार सोचते हो उठे कि नहीं उठे, उठे कि नहीं उठे। अब थोड़ी अभी तो 7 ही बजे, लेकिन जब बिहार चलता है तो अपने आप रजाई बाहर चली जाती है। नहीं, माता जी के पास बिहार में पहुंचना है, रजाई यूं फिक जाती है, उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर में एनर्जी आ जाती है। और कोई काम ना हो तो फिर लगता है थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और सो जाने दो, थोड़ी देर और सो जाने दो। आलस और प्रमाद आता है। तो जीवन में लक्ष्य हो तो पांव अपने आप आगे बढ़ते हैं, और जीवन में लक्ष्य ना हो तो ठंडे पड़े रहते हैं। अब कौन करे, घर के ही काम है तो रोज के ही काम है, कर लेंगे 1 घंटा बाद कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी, हम ही को तो करना है, किसी और को थोड़ी करना है। लेकिन जब लक्ष्य मिल जाता है कुछ करने का तो फिर अपने आप हाथ पांव चलने लगते हैं। तो भोजन, पहले के समय त्योहारों पर नाश्ता मिलता था तो अट्रैक्शन भी रहता था, उस नाश्ते में स्वाद भी आता था, उस नाश्ते में टेस्ट भी आता था, कुछ अलग फीलिंग आती थी। अब तो मोबाइल से करो नाश्ता आ गया, और नाश्ता के साथ पास्ता आ गया, जिसने तुम्हारा रास्ता बदल दिया। इस आजकल जो बाहर के चाइनीज फूड आ रहे हैं उनने जीवनचर्या, जीवन शैली बदल दी है। खाने का, उठने का, रहने का, सोने का, सोचने का सब तरीके बदल दिए हैं। तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे बच्चों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम अपने बच्चों को पागल समझते हो और तुम्हारे बच्चे, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। हाँ, तभी तो कहते पापा आप नहीं जानते हो, हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ सब युवा पीढ़ी ऐसी करती है। आप पुराने समय के, आपको क्या पता ये क्या होता है, वो तुम्हें पागल समझती तुम तो बैकवर्ड हो। आजकल महिलाएं यदि साड़ी पहन के प्रोग्राम में चली जाए तो बैकवर्ड मानी जाती है। अब बेचारी को मन मार के सूट पहनना पड़ता है, जो ना पहने कुछ हिम्मत वाली होती है, तुम्हें जो सोचना है तो सोचो, मुझे तो साड़ी ही पहनना है, मैं तो साड़ी ही पहनूंगी, कुछ ऐसी भी होती है।
और कुछ तो आजकल की अम्मा बहुएं तो छोड़ो, अम्मा भी बिना चुन्नी का सूट पहन के चली आती हैं, चलते बन नहीं रहा, एक पांव यहाँ एक पांव यहाँ, और चली आ रही है सूट पहन के। ये सूट सिंधियों की ड्रेस थी, हैं? यदि आपको ध्यान हो तो सिंधी जाति में महिलाएं सूट ही पहनती हैं, सिंधी और पंजाबी में। उनके यहाँ पर साड़ी कभी त्योहार पे पहनी जाती है, और अब कुछ कहने लायक समय नहीं है। पहनावा बदल गया, खाना बदल गया, सोच बदल गई, रहने का तरीका बदल गया, विचार बदल गए। जो जिस तरह के घर पहले बनते थे, घर बनने के तरीके बदल गए, देखने का तरीका बदल गया, और रहने का तरीका बदल गया। जमाना एकदम से उल्टा हो गया है। जो जमाना ऐसा था अब बिल्कुल ऐसा हो गया है। अब दिक्कत ये है कि इसमें दो तरह के लोग रह रहे हैं। एक वे रह रहे हैं जब लाइट नहीं थी वो उस जमाने में रहते थे, और एक वे हैं कि 24 घंटे लाइट कभी जाती नहीं है, अंधेरा उन्होंने देखा ही नहीं है। एक वे लोग हैं, एक वे लोग हैं जो चांदनी रात में रात को सफर कर लेते थे। भाई चलो आज तो रास्ता अच्छा है और पास में 10 किलोमीटर गांव है, रिश्तेदारी में जाना है, चांदनी रात में पैदल पैदल निकल जाते थे। एक वे लोग हैं, और एक वे लोग हैं कि जो गाड़ियों से लाइट जला के जाते हैं। जमाना एकदम उल्टा हो गया है। अब दो जमाने के लोग एक साथ रह पाए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो दो जमाने के लोग एक साथ रह भी रहे हैं। पुराने जमाने के लोग नए जमाने वालों को फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन नए जमाने वाले नए जमाने वालों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये विडंबना और नई खड़ी हो रही है। चलो भाई तुम भी नए जमाने के हो, तुम भी नए जमाने के हो, दोनों की शादी हो गई, अब तो शांति से रहो। लेकिन वो दोनों भी शांति से नहीं रह पा रहे हैं। यानी नया जमाना जो आ रहा है वो केवल पूरा स्वार्थ का जमाना आ रहा है। यदि सुख मिलेगा तो ठीक, तुम मेरे अनुसार चलो तो ठीक, तुमसे सुख मिल रहा है तो ठीक, और नहीं तो छुट्टी तुम्हारी। पहले के समय में यदि पति गुस्सा भी करता था तो पत्नी सहन करती थी। पत्नी गुस्सा करती थी तो पति सहन कर लेता था, चल इसका तो स्वभाव ऐसा है। कुछ खटपट हुई वो बाहर निकल के चला गया, घूम घाम के आया, वो भी ठंडा हो गया। इधर इसने घर का काम किया, ये भी ठंडी हो गई। और अब तो दोनों ही ठंडे नहीं होते हैं, दोनों ही गर्म रहते हैं। अब दोनों के पास में एक ही काम है, ऑफिस का। रोटी उसको बनानी नहीं है, पढ़ाई लिखाई इतनी कर ली। आजकल हर लड़की बाहर पढ़ने जा रही हूँ, बाहर पढ़ने, माता जी आशीर्वाद दो, बाहर पढ़ने जा रही हूँ। यानी नारी के पहले कहते थे जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। क्या कहते थे? जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। अब वो लोई बनाती नहीं है, अब तो वो पैसा कमाती है। अब पैसा कमाने वाली नारी भोजन तो बनाएगी नहीं, और जब भोजन नहीं बनाएगी, पति भी नहीं बना रहा, पत्नी भी भोजन नहीं बना रही, अब भोजन कहाँ से आए? तो इतने सारे होटल खुल गए, इतने सारी भोजनशालाएं खुल गई, इतने सारे वो घर में जो भोजन बना बना के टिफिन सिस्टम वो खुल गए। दोनों कमाते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है, चलो टिफिन मंगवा लो। अब टिफिन वाला तुम्हारे लिए क्या सोध सोध के बना रहा है? तुम्हारे स्वास्थ्य के हिसाब से बनाएगा। जैसा भोजन तुम्हारी माँ ने तुम्हें खिलाया है, क्या वैसा भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब की सब्जी है, पुरानी सब्जी है। सब्जी बाजार में जो टिफिन वाले हैं, जब वो खरीदने जाते हैं तो कौन सी सब्जी खरीदते हैं? जो महंगी वाली है,
अरे बोलिए ना। और तुम्हारे पिताजी जो सब्जी खरीदने जाएंगे तो कौन सी वाली सब्जी खरीद के लाएंगे? जो सबसे अच्छी होगी। माँ जो भोजन बना रही है वो भोजन मन शांत करके बना रही है, भजन पढ़ के बना रही है, भक्तांबर पढ़ के बना रही है। और जो टिफिन वाला जो भोजन बना रहा है उसने स्टाफ लगा रखा है और डांटता जा रहा बीच बीच में, जल्दी करो, टाइम हो गया, लेट आते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। अब वो उसको डांट रहा है। भोजन बनाने वाले को क्या आ रहा है? कोई डांटेगा तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और जब गुस्सा आ रहा है तो भोजन कैसा बनेगा आप ही समझ लो। यानी भोजन बनाना कोई छोटा काम नहीं है। भोजन बनाने का मतलब है कि 5 परिवारों को अच्छा स्वस्थ रखना। 5 घर में जो 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, उनको स्वस्थ रखना। भोजन बनाने का मतलब है उनके विचारों को अच्छा रखना। भोजन बनाने का मतलब है उनके संस्कारों को अच्छा रखना। भोजन बनाने का मतलब है बाहरी वातावरण से बचाना। भोजन बनाना अकेले भोजन बनाना नहीं है। भोजन बनाना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि नारी ये समझती है कि भोजन बनाना छोटा काम है तो ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। जो नारी अपने घर वालों को भोजन कराती है वो भोजन नहीं करा रही है, वो धर्म परोस रही है। वो जाने अनजाने में उसके अंदर धर्म के संस्कार डाल रही है, उसके मन को शांत रख रही है, उसके विचारों को शांत रख रही है, उसे डिप्रेशन से बचा रही है। एक नारी घर में रहती है तो ना जाने कितनों को संबल मिलता है, सहारा मिलता है। पुरुष ये ना सोचें कि नारी घर में रोटी तो बनाती और क्या करती हो तुम। नहीं, घर चलाना किसी फैक्ट्री चलाने से कम नहीं है। और नारी काम तो करती है लेकिन काम करने के साथ साथ अहंकार ना करे। कौन चला रहा है? अगर मैं ही तो चला रही हूँ। मैं ना रहूं घर में तो रोटी तुम्हें मिले ना, कोई रोटी ना दे तुम्हें खाने के लिए। हाँ, नारी को अहंकार ना आए, नारी समर्पण के साथ भोजन बनाए, नारी विनय के साथ उस भोजन को कराए। और नहीं तो देखो जी, खाना खा लो अभी, अभी नहीं तो फिर मेरा सीरियल आएगा, फिर मत बीच में मांग लेना। अरे बोलिए, हैं? नहीं, नारी का समर्पण पूरे परिवार को जीवन दान देता है, अभय दान देता है। अकेले तुम भोजन नहीं करा रही हो, भोजन के साथ साथ बहुत कुछ करा रही हो, लेकिन 24 घंटे अहंकार दिखाना, मैं ही तो करती हूँ, कौन करता है? नहीं नहीं, आप लोगों की बात नहीं, आपके परिवार की बात नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में ऐसा, बस जहां नारी में अहंकार आ गया, जहां नारी में अहंकार आ गया वहीं पर संस्कार खत्म, वहीं पर विनय खत्म, वहीं पर धर्म खत्म। और जहां समर्पण की भावना आ गई, जिसका समर्पण अपने घर वालों के प्रति नहीं होगा, मंदिर में भगवान के सामने क्या समर्पण करेगी, गुरुओं के सामने क्या समर्पण करेगी। और विनय तो घर से ही शुरू हो जाती है। थाली में भोजन रखा है तो रखते समय नारी कैसे रखती है उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सी भावना है। भाई रोटी रखना, थाली में आप भोजन कर रहे हैं और आपको रोटी रखना है, तो रोटी लाएगी, यूं पटक दी, ले लो, है ना। दूसरी लाएगी, चलो दोनों हाथ से यूं रख दी। तीसरी लाएगी, एक प्लेट में रख के लाएगी, तोड़ करके 4 टुकड़े करके लाएगी और फिर धीरे से तुम्हारी थाली में रख देगी। रोटी तीनों ने रखी है, लेकिन तीनों के रोटी रखने में अंतर है कि नहीं है? भावों से इन तीनों में अंतर है। अब भोजन करने वाला कितनी शांति से भोजन कर रहा है, आराम से रोटी मिल रही है, और जो पटक पटक के जा रही है वो खा तो रहा है, लेकिन एक सोच रहा है मन में, हे भगवान इसके हाथ की रोटी खानी पड़ रही है, ऐसी पत्नी किसी जन्म में। अरे बोलिए ना।
अब तो सोच रहे हो पत्नी मिल तो जाए, चाहे रोटी पटक के खिला दे, चाहे कैसे खिला दे। कई बार हो जाता है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब शादी नहीं होती है। जमाना उल्टा आ रहा है, बिल्कुल उल्टा आ रहा है। जो सीधे साधे लड़के हैं, जो वास्तव में माँ बाप के कहने पर चलते हैं, आज्ञाकारी हैं, जो संस्कारित हैं, उनके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं। और जो इधर उधर पटाने में होशियार हैं, वो अपने लेके भाग जाते हैं। एक बार लेके भाग गए, 2 बार भी लेके भाग जाते हैं। और लड़कियां भी इतनी भावुक है, इतनी पागल हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। जो आज तुम्हें भगा के ले जा रहा है, वो कल तुम्हें छोड़ भी सकता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप बताओ, धर्म से ज्यादा प्रेम है कि पैसों से ज्यादा प्रेम है? अरे बोलिए ना। पैसे से प्रेम है, स्वीकार कर लिया ना है। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं कि यहाँ पर जिनवाणी रखी है और इधर धन रखा है। एक व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। स्थिति धन की तो ठीक ठाक है, लेकिन वो और वजह से परेशान है, किसी और वजह से परेशान है। धन तो उसके घर में है। अब वो आया, हमें सुखी कर दो। चलो भाई, सुखी होना है। सुखी होने के लिए संसार क्या करता है? धन इकट्ठा करता है। धन से सुखी हुआ जा सकता है, सबके मन में एक ही धारणा है, इसलिए इंसान धन इकट्ठा करता है। उससे कहेंगे भाई 2 चीज रखी है, धन रखा है और जिनवाणी रखी है, इसमें से जो चाहिए हो वो ले ले, जिससे तू सुखी हो सकता है वो ले ले। क्या लेगा वो? अरे बोलिए ना। लालच कम नहीं होता। यदि मैं किसी को जिनवाणी देती हूँ, पहले मैं जिनवाणी देती थी, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने नहीं बहुत पड़ी हमारे यहाँ, बहुत पड़ी हमारे यहाँ, और मैंने पेन दिया तो झट ले लिया। अम्मा थी, उसने भी ले लिया, आगे आ गई हमें भी। अम्मा तुम पढ़ना जानती हो? नहीं माता जी, पोते पोतियों को दे दूंगी ना। तो धन ही लेगा, कम से कम मेरे काम नहीं आएगा, मेरे पोते पोतियों के काम तो आ जाएगा। जिनवाणी नहीं लेगा। और जो धन से प्रेम कर रहा है, वो धन पाने के लिए कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, विदेश भी चला जाएगा, मंदिर भी नहीं जाएगा, कहीं भी कुछ भी कर लेगा। किसके लिए? प्रेम कहाँ है? धन में। प्रेम कहाँ है? धन में। धर्म में हो जाएगा तो फिर जिंदगी कुछ और हो जाएगी। रुचि के ऊपर पता चलता है। तो बंधुओं, बात चल रही है कि भोजन और विचार। विचार भी भोजन है और भोजन तो भोजन है ही। तो विचारों का भोजन, जिस समय पेट में आप भोजन डाल रहे हैं, उस समय विचारों को अच्छा रखना जरूरी है, शांत रखना जरूरी है, शुभ रखना जरूरी है। तो उस भोजन का भी रस अच्छा बनेगा और वो आपको स्वास्थ्य देगा। और यदि उस समय आपने गड़बड़ कर दिया, जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर क्रोध नहीं करता है, डॉक्टर अहंकार नहीं करता है, मन शांत रखता है। यदि उसने गुस्से से ऑपरेशन कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही भोजन है। यदि भोजन आपने गुस्से में कर लिया, तो वो भोजन आपको रस बनाने वाला नहीं है ना। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है भगवान के भजन का। नहीं, 3 चीजें बोलूंगी। भगवान के भजन का, रिश्तों में कजन का, और अच्छे विचारों से भोजन का। जीवन में आस्था का, चलने में रास्ता का, और नहीं करने में नाश्ता का, छोड़ने में प्रपंच का,
छोड़ने में प्रपंच का, गांव में सरपंच का, और नहीं करने में लंच का, धरती पर नर का, बारात में वर का, और नहीं करने में डिनर का, बोलने में मीठे बैना का, देखने में नैना का, और आने वालों में मुरैना का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में धौलपुर का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और करवाने में बिहार का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। बोलिए 24 भगवान की। सन्मत सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी की। माता जी का विहार श्री महावीर जी से ज्ञान तीर्थ मुरैना की ओर चल रहा है और 1 फरवरी से 6 फरवरी 2023 तक जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ज्ञान तीर्थ होने जा रहा है वो सारा निर्देशन पूज्य माता श्री का है और आचार्य गिरीश सागर जी इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भी आ रहे हैं और यह सारा कार्यक्रम अन्य साधु संत भी छाणी परंपरा और अन्य साधु संत भी सारे इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में साधु संत इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचेंगे और माता जी का विहार इस समय धौलपुर की ओर चल रहा है और वहां से लगभग 25 तारीख के आसपास माता जी का प्रवेश की संभावना है। सादर जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।